जाती है, मंडल लगाई जाती है। थोड़ा जब बड़ा होता है ना, उसे और पकाया जाता है ताकि पक के सारी मवाद बाहर आ जाए। ऐसा ही व्यवहार भगवान देव ऋषि नारद से कर रहे हैं। उठकर स्वागत कर रहे हैं, अपने आसन पर बैठा रहे हैं और नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और नारद जी फूल कर कुप्पा हुए जा रहे हैं। और फिर भगवान ने सोचा अब देव ऋषि नारद को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ऑपरेशन करना होगा। इसलिए लौटते समय माया नगरी दिखाई देती है देव ऋषि नारद को। वहां शीलनिधि राजा, जिसकी पुत्री का विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा होता है, उसको हाथ देखकर सोचते हैं देव ऋषि नारद कि इसका जो वर्णन करेगा वो अमर हो जाएगा। क्यों ना इसका वर्णन कर लूं, मैं तो ब्याह करूंगा, मैं तो विश्व मोहिनी के साथ ब्याह करूंगा। लेकिन ये मेरा वर्णन कैसे करेगी, मुझे सुंदर मुख तो मिलना चाहिए। तो प्रभु को पुकारने लगे, प्रभु मुझे सुंदर मुख दे दो, प्रभु मुझे सुंदर मुख दे दो। और प्रभु ने क्या किया, देव ऋषि नारद को बंदर मुख दे दिया। अब बंदर मुख लेकर स्वयंवर की सभा में बैठे, पास में शिव गण बैठे कि चिंता मत करो, आप ही को विश्व मोहिनी माला पहनाएगी। उचक उचक के उचक उचक, जिसके पास कामना जागृत हो जाए ना, उसे चटपटी लग जाती है। अरे मुझे ब्याह करना, तो मुझे ब्याह करना। अब ब्याह किससे करोगे, विश्व मोहिनी से। कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ से कहते हैं माँ मुझे तेरे से ब्याह करना है, कहते हैं ना। देव ऋषि नारद का ऐसा ही व्यवहार है। देखते ही देखते वहां से वो विश्व मोहिनी माला लेकर आई। देखा कि अरे पहली पंक्ति में बंदर बैठा है, मुख मोड़ के उधर से निकल गई। संतों ने बहुत सुंदर प्रेक्षताएं लिखी है इस विषय पर कि जिस पंक्ति में संत बैठे हैं ना, माया वहां व्यापती नहीं है, वहां से दूर चली जाती है। इतने में उसी सभा में भगवान राजकुमार बनकर प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला पहना दी। ले गए लक्ष्य निवासा मृत समाज सब भयो निराशा। आनंद में विभोर है और देव ऋषि नारद व्याकुल है। शिव के गण बोले अपना मुंह को जाके देखो शीशे में। जैसे जल में अपना बंदर मुख देखा, ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ देव ऋषि नारद के। तुम परम स्वतंत्र हो प्रभु, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, तुम्हारे मन में जो आता है सो तुम करते हो। मुझे स्त्री चाहिए, तुमने मुझे बंदर मुख बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मनुष्य बनकर धरती पर जाओगे और स्त्री के तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। मम अपकार कीट तुम भाई, नारी गिरह तुम भोग। भगवान रथ में बैठे हैं, साथ में लक्ष्मी जी रमा और साथ में राजकुमारी। भगवान ने शीश पर धर लिया, शाप शीश धर हर्ष ने प्रभु बहु विनती कीन, निज माया की प्रबलता कर्ष कृपा निधि। सारी माया समेट ली प्रभु ने। तब देव ऋषि नारद के हृदय में पश्चाताप प्रबल हो गया। हमारे बीच में आदरणीय श्री हरविलास जिंदल जी यहाँ आए हैं। मैं आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत वंदन करती हूँ। वात्सल्य की सृष्टि का आपने बहुत पोषण किया है, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है व्यास की। तो विचार कीजिएगा जरा, भगवान ने क्या कहा कि देव ऋषि पछताओ मत। आप कह रहे थे ना कि मैं परम स्वतंत्र हूँ, मेरे सिर पे कोई नहीं है। अब मैंने आपका श्राप अपने सिर पर धारण कर लिया है, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। मैं राम बनकर धरा पर जाऊंगा और धरती के जड़ चेतन को धरने करके कृतार्थ होऊंगा। ये आपका श्राप नहीं है देव ऋषि, ये तो आपका वरदान है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ